जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहला उपयोग है इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज में ज्योग्राफी शब्द का पहला उपयोग किया था। और भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं इरेटोस्थनीज। ये यूनान के हैं, यूनानी। गणितीय भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं और व्यवस्थित भूगोल का भी पिता उसी को कहते हैं। आधुनिक भूगोल और वर्तमान भूगोल दोनों का पिता को कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं आधुनिक या वर्तमान भूगोल का पिता। भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं पॉलिडोनियस। पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहते हैं हीरोडोटस को। ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहते हैं हीरोडोटस को और इतिहास का भी पिता कहते हैं हीरोडोटस को ही। मानव भूगोल, मानव भूगोल का जो पिता है वो ब्लॉस है। मानव भूगोल का पिता को ब्लॉस ने इसको नाम दिया है। विश्व का जो पहला मानचित्र है पूरे संसार का, इसका मानचित्र जो बनाया था सबसे पहले एनेक्सीमिंडर ने मानव ये मतलब विश्व का पहला मानचित्र बनाया था। विश्व का मानचित्र सबसे पहले। और भारत का जो मानचित्र है विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज ये एवरेस्ट ने, विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला मानचित्र बनाया था। अब आते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड के विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मांड है पूरे संसार इधर उधर भटक रहे या घूमते फिरते रहे तारे और हवा, वायुमंडल और सभी को मिला करके, ये ऊर्जा भी सभी को मिला करके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का जो व्यास होता है 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये मतलब कि दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और इससे भी बड़ा होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। पारसेक से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, इससे बड़ा मात्रक नहीं होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.24 मतलब 3.24 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। अब देखिए महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लिमोत्री ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो इस ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है पहले संकुचित अवस्था में था, जब इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण से ये ब्रह्मांड जो है मतलब इसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के कारण से मतलब इधर उधर से मतलब टूट फूट करके जहाँ तहाँ बिखर गया, मतलब कि ये मूव करने लगा। तो है ना, इसी को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी जो है लिमोत्री ने दिया था। अब देखिए ब्रह्मांड का जो मुखिया जी है, सबसे ब्रह्मांड का जो मुखिया जी है ये सूर्य है।
सबसे मतलब मुखिया जी सूर्य है ब्रह्मांड का। और सूर्य में जो इतनी ऊर्जा होती है वो कहाँ से होती है? नाभिकीय संलयन के कारण से सूर्य में इतनी तादाद मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें होता क्या है कि दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके आपस में 4 हीलियम परमाणु का निर्माण करता है। कब? 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 हाइड्रोजन इधर से 2 हाइड्रोजन, तो 2 4 हाइड्रोजन मिल करके मतलब कि ये मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ये वाला 2 परमाणु, तो 2 4, तो 4 हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया। तो नाभिकीय संलयन के कारण से ही सूर्य में इतनी ऊर्जा उत्पत्ति होती है। बोसोन सिद्धांत, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारतीय वैज्ञानिक है। एक होता है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का जो खोज जो है पीटर हिग्स ने दिया था, और ये हिग्स बोसोन जो है सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित है। लेकिन हिग्स बोसोन का जो सिद्धांत जो मतलब खोज क्या है वो पीटर हिग्स ने किया है, लेकिन किसके आधार पर? बोसोन सिद्धांत के आधार पर ही। और बोसोन सिद्धांत जो है सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारत के वैज्ञानिक है उन्होंने दिया है। तारों का जो निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है हाइड्रोजन और हीलियम का गैसीय आवरण है। मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके तारों का निर्माण होता है। तो तारा जो है एक हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का एक गैसीय आवरण है। सूर्य केंद्री का जो सिद्धांत है, सूर्य केंद्री का सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस ने दिया है। सूर्य केंद्री का सिद्धांत जो है निकोलस कोपरनिकस ने दिया, और जोहान्स केपलर ने ही सूर्य केंद्री का भी यही कहा कि सूर्य जो है इस ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, निकोलस कोपरनिकस ने भी कहा, और यही बात जोहान्स केपलर साहब ने भी यही कहा। अब देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड या 20 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो जहाँ पर मतलब कि ऐसे अगर हो तो ये पृथ्वी तो ऐसे है ना, पृथ्वी तो ऐसे है, तो जो यहाँ होगा उसको 18 सेकेंड में आ जाएगा, जो यहाँ पर होगा तो उसको तो 20 सेकेंड लगवे करेगा। तो इसलिए 18 सेकेंड भी लगता है और 20 सेकेंड भी लगता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है, पानी में प्रकाश की चाल होती है इससे कम, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कांच, अगर कहा जाए कि कांच जो चमकीले होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से कांच ज़्यादा चमकते हैं। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, हीरे का अपवर्तनांक। और हीरा इतना चमकदार जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से ही कारण से होता है। और अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में जो ये जो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।